नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं। 1528 से लेकर 2024 तक आसानीता विवादित ढांचे से लेकर भव्य राम मंदिर तक का सफर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण पर है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर का उद्घाटन होगा और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने तक की यात्रा कतई आसान नहीं थी। जन्मभूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस रामलला के भव्य मंदिर बनने तक लगभग 5 सदियां बीत गई। अयोध्या सालों तक विवादित का केंद्र रहा। वाद विवाद से शुरू हुई कहानी कई वर्षों तक कोर्ट की फाइलों में घूमती रही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित जमीन का निपटारा किया, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। अब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं बाबर से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर राम मंदिर बनने में साल दर साल कब और क्या क्या हुआ। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 साल के लड़के का नारा जिसने बदल दी थी इतिहास की धारा। तो जानिए पूरी कहानी। 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। 1853 ईस्वी में इसी मुद्दे पर पहली बार दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। दस्तावेजों के अनुसार पहली बार हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में हिंसा हुई। 1885 ईस्वी में अंग्रेजों के शासन में मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। महंत रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। यह मांग खारिज हो गई। इसके बाद इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं हुआ और 6 दशक से ज्यादा समय एक मामले में इस तरह से धूल पड़ी रही। 1946 में बाबरी मस्जिद को लेकर शिया और सुन्नियों में विवाद। बाबर सुन्नी था, इसलिए फैसला शियाओं के खिलाफ गया। 1949 जुलाई में राज्य सरकार ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन यह भी नाकाम रही। 1949 में देश आजाद हो चुका था। 22-23 दिसंबर को मस्जिद में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई या प्रकट हुई, ये जांच का विषय है। मुस्लिमों ने यहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। बाद में सरकार ने यहां ताला लगा दिया। 29 दिसंबर को मंदिर की संपत्ति कुर्क कर ली और वहां पर रिसीवर बिठा दिया गया। 1950 में इस जमीन के लिए अदालती लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ। इस तारीख की मुकदमे में जमीन के सारे दावेदार 1950 के बाद के थे। 1950 में 16 जनवरी को गोपाल दास विदारत कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां वहां से न हटाई जाएं और बिना रुकावट के पूजा जारी रखी जाए। कोर्ट ने कहा मूर्तियां नहीं हटेंगी, लेकिन ताला बंद रहेगा और पूजा सिर्फ पुजारी करेगा, जनता बाहर से दर्शन करेगी। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में पहुंचकर दावा पेश किया। 1961 में 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दर्ज कराया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने विवादित स्थल का ताला खोलने की मांग करते हुए एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान की शुरुआत की। वीएचपी ने एक समिति का गठन भी किया। 1986 में 1 फरवरी को फैजाबाद कोर्ट के फैसले से हिंदुओं को राहत मिली और विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी गई। फैसले के बाद विवादित ढांचे का ताला दोबारा खोला गया। इससे नाराज मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन कर दिया। 1989 1 जुलाई को भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दर्ज किया गया। यह केस वीएचपी नेता देवकीनंदन अग्रवाल ने दायर किया। 1989 9 नवंबर को उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी सरकार ने विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी। 1990 25 सितंबर को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से एक यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य अयोध्या तक जाना था। इस रथ यात्रा से पूरे मुल्क में एक जुनून पैदा किया गया, जिसकी वजह से गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 1990 में आडवाणी को 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने गिरफ्तार करवा लिया। 1990 में कार सेवक ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए और गुंबद तोड़ा, वहां भगवा फहराया। इसके बाद दंगे भड़क गए। 1991 में जून में आम चुनाव हुए और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। 1992 में 30
31 अक्टूबर को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा हुई। 1992 में नवंबर में कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। 1992 में 6 दिसंबर वह दिन था जिसके लिए राम मंदिर आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस दिन हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे और लाखों कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। कार सेवक 11:50 पर ढांचे के गुम्मद पर चढ़े और करीब 4:30 बजे मस्जिद का तीसरा गुम्मद भी गिरा दिया। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद देश भर में दंगे भड़क गए। इसी दौरान जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने मस्जिद के पुनर्निर्माण का वादा भी किया। 2002 में अप्रैल में विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। 2003 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झगड़े वाली जगह पर खुदाई करवाई ताकि पता चल सके कि वहां पर कोई राम मंदिर था। 2005 जुलाई में यहाँ आतंकवादी हमला भी हुआ, लेकिन आतंकवादी वहां कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर सके और मारे गए। आतंकवादियों ने विवादित स्थल पर विस्फोट से भरी एक जीप का इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार भी गिराया। 2010 30 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बांट दिया गया। 2017 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की और चीफ जस्टिस जे.एस. खेर ने पेशकश की कि अगर दोनों दल पक्ष राजी हों तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। 2018 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के लिए सिविल अपील पर सुनवाई शुरू की। 2019 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संविधान पीठ बनाई, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे थे। इसमें अन्य 4 जस्टिस एस बोगड़े और जस्टिस एन वी रमना और जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ थे। 2019 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने का फैसला किया। इसके लिए 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन कर दिया। 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हिंदुओं को पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी विवादित जमीन सौंप दी। मुस्लिम पक्ष को इस जगह से दूसरी मस्जिद देने का आदेश सुनाया गया। 2020 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की गई। 2024 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार हुआ भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। तो दोस्तों, इस प्रकार राम मंदिर के पूरे विवादित ढांचे से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक की ये कहानी इस तरीके से पूरी होती है, जो 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा इस भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। जो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।